जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्ले, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ अध्याय 3 घन और घनमूल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रश्न रहने वाला है। इनसे पहले हम जो 3.1, 3.2, 3.3 तीनों को जो है वो हम बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो सॉल्व करवा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिए और फिर जाके जो है वो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो है वो मिस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव हम आपको ऐसा बताएंगे कि जो है वो दिमाग में जो है वो फिट हो जाएगा और एग्जाम में जो है वो आप जो है वो अच्छे से जो है वो बना के आइएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। टोटल जो है वो अध्याय 3 में जो है वो 13 ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्ट VVI जो है वो देखने वाले हैं। क्लियर। कहता है संख्या 5 का जो है वो घन किनके बराबर होगा, तो जो है वो संख्या 5 का घन यानी 5 पावर 3। तो 5 पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में 5 गुना में 5, तो 25 पंचे जो है वो कितना होता है, तो 125। 125 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर। बोलता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो एक पूर्ण घन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन संख्या जो है वो पूर्ण घन है, ठीक है। तो देखिए 100, ये तो हमारा पूर्ण घन नहीं है। ये जो है वो 2 जीरो है, तो 2 जीरो वाला जो है वो कभी वो पूर्ण घन जो है वो नहीं होगा। ये भी 2 जीरो है, ये भी पूर्ण घन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो जीरो है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। तो घन में जो है वो 3 जीरो जो है वो होना जो है वो चाहिए, ठीक है। 3 जीरो होगा तभी जाकर वो पूर्ण घन होगा। क्लियर। और इनका जो है वो क्यूब रूट जो है वो 1000 का निकालने जाइएगा तो वो कितना आएगा, तो 10 के बराबर होगा। क्लियर। चलिए सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, तो आपको हम जो है वो बताए थे सम संख्या का घन हमेशा जो है वो क्या होता है, तो सम संख्या ही होता है। सम संख्या जैसे जो है वो 2 का जो है वो घन क्या होता है, तो हमारा 8 होता है। 4 हमारा घन सम संख्या, तो इसका जो है वो क्यूब क्या होता है, तो 4 चौक 16 चौके 64 होता है। क्लियर। इनका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो सम संख्या का घन सम संख्या होता है और विषम संख्या का घन क्या होता है, तो विषम संख्या होता है। ये सब जो है वो आपको हम बताए। जैसे जो है वो 3 हमारा विषम संख्या, इनका क्यूब जो है वो निकालेंगे तो ये 27, ये भी क्या है, तो विषम संख्या। क्लियर। अब देखिए संख्या 11 का घन है यानी कि 11 का क्यूब। 11 को हम जो है वो 3 दा गुना कर लेंगे, 11 गुना 11 गुना 11। 11 के 11 से गुना करेंगे तो 121 गुना 11। 121 के 11 से गुना कर लेंगे तो ये 1331 होगा। आपको हम बोले थे 1 से लेकर 30 तक का जो है वो घन आप याद कर लीजिएगा, तो ये 1331 हो जाएगा। बी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। कहता है ये 6 नंबर, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है तो उसके जो है वो घन की इकाई अंक जो है वो क्या हो सकता है। यदि किसी संख्या का जो है वो घन का जो है वो इकाई अंक जो है वो 2 है, तो उनका जो है वो घन का जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या होगा। देखिए 2 है तो 2 को जो है वो 3 दा गुना कर लीजिए, तो ये हमारा कितना होगा, 8। ये जो है वो हमारा 8 हो सकता है। क्या होगा, 8 होगा। इसीलिए इनका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो भी जो है वो कहेगा ना उनको जो है 3 दा गुना कर लीजिएगा और उनके जो इकाई स्थान आएगा तो संख्या जो है वो घन निकालेगा तो आएगा। संख्या 7 के घन के जो है वो इकाई अंक क्या होगा, संख्या 7 के जो है वो घन के इकाई अंक जो है वो पूछता है। 7 के जो है वो हम क्यूब कर लेंगे, तो ये हमारा 7 गुना में 7 गुना में ये 7, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 गुना में 7, तो ये हमारा 343 आता है। तो ये जो है इनका इकाई अंक क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, तो इसीलिए इनका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहता है 512 का जो है वो घनमूल क्या होगा, तो 512 का घनमूल, तो आप जो है वो 512 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड से जो है वो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये 6 का जो है वो क्या होता है, क्यूब होता है। तो जो देखिए ना 6 का क्यूब होता है, जो 6 को जो है वो 3 दा गुना करिए तो ये 512 आएगा। 6 36 हो गया और ये 6 से हम गुना कर लेंगे। देखिए 6 36 के 6 हासिल 3, 36 18 19 20 21 के 1 हासिल 2। आप ऐसे जो है वो एग्जाम में दिमाग लगाकर बनाइएगा। ये फिर जाकर जो है वो अभाज्य गुणनखंड करने जाइएगा तो जो है वो आपसे जो है वो बहुत सारा बच्चा जो है पहले जो है वो बना के जो है वो कॉपी जो है वो सबमिट कर देगा। तो इसीलिए जो है वो आप जो है वो जल्दी जल्दी में जो है वो बनाएगा। तो जल्दी जल्दी में कब बनाएगा, जैसे हम जो है वो जो भी मेथड आपको हम बताएंगे उस मेथड का जो है वो आप उपयोग करिएगा, तभी जाके जो है वो एग्जाम में जो है वो बना पाइएगा। बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। देखिए 6 36 के 6 हासिल 6 18 18 19 20 21, ये पूरा 216 हो गया। हमें जो है 512 पूछा है, तो ये हमारा 6 नहीं होगा। ये जो है ना 8 का जो है वो क्यूब होता है। ये देखिए 8 गुना 8 गुना 8, 80 जो है वो 80 80 64 गुना में 8, तो देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 48 49 50 51 के 1 हासिल 5, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है 9 में, 216 किसका घन है। देखिए 216 जो है वो 6 का जो है वो घन है, तो ये जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दीजिए 6, सी नंबर ऑप्शन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे जो है वो 3 से गुना करने पर वो जो है वो क्या बन जाए, तो पूर्ण घन जो है वो बन जाएगा। अब देखिए हमको जो है वो सबसे छोटी संख्या जो है वो बताना है जिससे जो है वो
3 से जो है वो हम गुना करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा पूर्ण घन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27, 27 क्या है, एक जो है वो पूर्ण घन है कि नहीं, 27 जो है वो क्या है, पूर्ण घन है, तो इसमें जो है वो गुना कर देंगे तो वो हमारा नहीं होगा। 9 में देखिए हम 3 से अगर जो है वो हम गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 27, तब नहीं ये जो है वो हमारा पूर्ण घन जो है वो बनेगा। 3 में जो है वो 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो 3 तिया 9, तो ये हमारा पूर्ण घन है, तो ये नहीं है। फिर ये हम 6 में कर लेंगे तो ये 6 गुना 3, तो ये हमारा 18 आएगा। क्या 18 पूर्ण घन है, तो ये नहीं है, इसलिए 7 ये जो है वो हमारा 9 जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 27,000 का जो है वो क्यूब रूट जो है वो पूछा है, 27,000 का। ठीक है, 27,000 का। अब सीधे दिमाग लगाइए, 3 गो जीरो है, 1 गो जीरो जो है वो यहाँ से बाहर होगा, ये तो हो गया। अब 27 है, 27 जो है वो किनका, 3 का जो है वो क्यूब 27 होता है, इसीलिए ये हमारा 3 हो जाएगा। यानी 30 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 27,000 आएगा, यानी कि 30 इनका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट होगा। क्लियर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का जो है वर्गमूल 729 का जो है वो कौन सी संख्या जो है 729 का जो है वो घनमूल है, तो 729 का जो है वो यहाँ पे घनमूल जो है वो पूछा हुआ है। तो 729 जो है वो 9 का जो है वो क्या होता है, तो घनमूल होता है। तो 9 को जो है वो 3 बार गुना कर लीजिए, तो ये हमारा 9 नमा के 81 गुना में 9, तो ये हमारा 9 9 72 के 2 हासिल 7, 729 होगा। क्लियर। देखिए 729 जो है वो हमें पूछा है, तो ये हमारा 9 का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 से 100 तक के बीच में जो है वो कितनी पूर्ण घन जो है वो है, देखिए ना, 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, और 4 का जो है वो क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है, और 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है। तो हमको जो है वो 100 के बीच में जो है वो बताना है। तो 100 के बीच में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 गो हो जाएगा, तो 4 इनका जो है वो यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए माइनस 125 का जो है वो क्यूब रूट जो है वो बताना है। ठीक है, ये देखिए 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो 5 दे दीजिए, और ये बाहर अंदर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। यदि किसी जो है वो एक घन की जो है भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उनका आयतन, इनको जो है वो 4 दा गुना कर, सॉरी 3 दा जो है वो गुना कर दीजिएगा। वो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ये 4 को हम 3 दा गुना कर लेंगे, तो 4 चौके ये हमारा 16 गुना में 4, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। अब देखिए हमको जो है वो बताना है क्यूब रूट ऑफ ये जो है वो 8 गुना में 27, वो ये जो है वो 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, और 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, तो 3 दूनी जो है वो 6 आंसर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 16 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए 17 नंबर, किसी संख्या को स्वयं से कितना बार गुना करने पे जो है वो घन संख्या प्राप्त होता है, 2 बार 3 बार 4 बार और 1 बार। तो देखिए जब जो है वो हम 3 बार जो है वो गुना करते हैं तभी जाके जो है वो हमारा क्या बनता है, तो वो हमारा पूर्ण घन जो है वो बनता है, इसीलिए जो है वो इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब देखिए वो 0.2 का जो है वो घन क्या होगा, तो 0.2 को हम 3 दा गुना कर लेंगे, 2 3 दा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी के 8 हमारा हो गया, और देखिए 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पे जो एगो अंक है, 2 3 अंक जो है वो दे दिए, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए 0, ये आंसर होगा। इसमें जो है बहुत सारा जो है वो स्टूडेंट जो है वो गलती कर लेता है, तो आपको जो है वो गलती नहीं करना है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 1331 किसका जो है वो घनमूल होता है, तो ये हमारा 11 का होता है, तो ये जो है वो 11 का क्यूब 1331 होता है। ये जो है वो क्यूब रूट ऑफ जो है वो 1331 जो है वो निकालने जाइएगा ना, तो ये हमारा आएगा क्यूब रूट ऑफ ये 11 गुना में 11 गुना में 11, तो 3 गो 11 है, तो 1 गो 11 बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए पूर्ण घन जो है वो प्राप्त करने के लिए 128 को किस संख्या सबसे छोटी संख्या जो है वो भाग देना पड़ेगा, तो 128 है ना, 128 है, तो जो है वो इनको जो है वो हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो 2 6 के जो है वो कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा कितना होगा बोले 4 हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो हमारा 2 गुना 64, तो 64 जो है वो क्या है, एक जो है वो पूर्ण घन जो है वो है, तो हमें जो है वो 64 जो है वो क्या है, पूर्ण घन है, 4 का जो है वो क्यूब है 64। देखिए वो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौक 64 हो गया, तो ये तो हमारा हो जाएगा। यही 2 से जो हम जो है वो भाग देंगे, ये 2 जो है वो फाजुल है, तो 2 से जो है वो भाग देंगे, यानी कि इनका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। संख्या 10 का जो है वो घन क्या होगा, तो 10 को जो है वो हम 3 दा गुना कर लेंगे, तो 10 गुना में 10 गुना में 10, तो 1 पे जो है वो क्या जीरो होगा, तो 1 2 3 गो जीरो, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। एक्स क्यूब बराबर ये 64 दिया हुआ है, तो एक्स का मान पूछा है, तो देखिए एक्स क्यूब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिखते हैं, तो अब ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये एक्स का मान कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमको जो है वो बताना है
कि क्यूब रूट ऑफ ये जो है वो 1/27। अब देखिए वो 1 का जो है वो घनमूल क्या होता है 1, और 27 का जो है वो 3 होता है, तो 1/3 इनका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। और देखिए वो सबसे छोटी पूर्ण ये जो है सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो कि प्राकृतिक संख्याओं में है। अब जो है वो सबसे छोटी जो है वो पूर्ण घन संख्या क्या है, 1 का जो है वो क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो सबसे छोटा जो है 51 है हमारा, तो बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर, 4000 में कम से कम जो है वो कितना शून्य होने चाहिए ताकि वो जो है वो पूर्ण घन जो है वो हो जाएगा। तो 4000 में जो है वो कम से ये जो है 4000 में कम से कम जो है वो कितना शून्य होने चाहिए ताकि पूर्ण घन जो है वो हो सके। आपको जो है वो बताना है कि 4000 में जो है वो कम से कम जो है वो क्या शून्य होगा कि वो जो है वो पूर्ण घन जो है वो हमारा हो जाएगा। तो वो जो है वो 4000 में जो है वो हमारा क्या शून्य होना चाहिए, तो 3 वो जो है वो शून्य होगा तभी ये जो है वो पूर्ण घन होगा। तो इसीलिए इनका हमारा 3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ना 3 वो जीरो है ना, 1 जीरो बाहर होगा, हमारा जो है वो क्या जीरो बाहर होगा, तो 1 जीरो जो है वो बाहर हो जाएगा। और ये जो है वो 4, अगर जो है वो 4000 में कितना शून्य जो है वो होना चाहिए कम से कम, तो शून्य की संख्या तो जो है वो आपको हम बताए थे विषम होना चाहिए, कम से कम जो है वो 3 गो होना चाहिए, फिर जाके जो है वो 6 गो, फिर जाके जो है वो इस तरीका से जो है वो होना चाहिए। इसीलिए इनका जो है वो 3 गो ये जो है वो 3 इनका आंसर हो जाएगा। संख्या 9 का जो है वो घन क्या होगा, तो 9 गुना 9 गुना 9 हम कर देंगे, तो 9 9 81 या गुना में 9, ये हमारा 9 9 8 72 के 2 हासिल 7 729। सी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वो 343 किसका होता है, ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 343 को हम 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं। देखिए 3 गो 7 है, 1 गो 7 ये बाहर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। विषम संख्या 3 के जो है वो घन का जो है वो इकाई अंक क्या होगा, विषम संख्या हमारा 3 है ना, इसके जो है वो घन हम जो है वो करेंगे तो इनका इकाई अंक क्या होगा, देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया के 9 तिया के 27 आएगा, इनका जो है इकाई अंक 7 आएगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए एक घन का आयतन 125 दिया हुआ है, तो इनका जो है भुजा ज्ञात करना है, तो इनका जो है वो क्यूब रूट निकाल लीजिए 125 का तो 5 निकलता है ना, क्यूब रूट ये जो है वो 5 गुना में 5 गुना में 5, तो 3 गो 5 है, 1 गो 5 बाहर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो पूर्ण घन जो है वो नए है, पूर्ण घन जो है वो नए है बताना। 1 तो पूर्ण घन है, 2 8 भी जो है वो पूर्ण घन है, 2 का क्यूब है, 27 भी जो है वो 3 का क्यूब है, 36 जो है वो नया है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। इसी टाइप का जो है वो आपके एग्जाम में भी जो है वो क्वेश्चन आता है। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट जैसे जो है वो आपको हम बताते हैं ना, वैसी तरीका जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो बनाना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सब सॉल्व करवा दिया है। अगर आप डायरेक्ट ये जो है वो देखिएगा तो आपको जो है वो दिमाग में बहुत ही कम अटेगा। ठीक है, आप पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करिए, फिर जाके जो है वो इनको देखिएगा, तब आपको जो है वो एकदम दिमाग में जो है वो फिट हो जाएगा। जब दिमाग में फिट हो जाएगा तो आप एग्जाम में एकदम गर्दा छोड़ा कर जाइएगा। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है वो देखकर फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है वो अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है वो 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है वो दिए हैं। आपके जो है वो एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो 50 हुआ है, इनका जो है वो आंसर भी जो है वो दिया हुआ है, इनका भी जो है वो वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है वो आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है,
इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव को जो है वो समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है वो राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है वो कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है वो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है वो मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।